पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। हम नया साल में प्रवेश कर चुके हैं। नया साल का शुभकामनाएं आप सभी लोगों को अदा करता हूँ। प्रभु ईश्वर का, ईसा मसीह का, पवित्र आत्मा का विशेष आशीष और कृपा आज के दिन में और आने वाले दिनों में आप लोगों को प्राप्त हो। ये हमारा प्रार्थना है कि प्रभु ईश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। प्रभु का दया, प्रभु का आशीष, प्रभु का शांति जीवन भर आपके साथ रहे। जैसे एक नया साल का पहला दिन है, वैसे ही सब कुछ आपके जीवन में नया हो जाए। नयापन में एक खुशी है, नयापन में एक मन में बहुत खुशी का माहौल है। सब कुछ नया हो जाते हैं। हमारे मन में एक अनोखी अनुभव, खुशी महसूस होती है। एक बच्चा का जन्म, शादी, ये एक नया घर, एक नया जगह, एक नया नौकरी, सब कुछ में नयापन का माहौल है तो हमारे मन में जीने का एक ऊर्जा मिल जाता है। सब कुछ का एक शुभारंभ होता है। आइए हमारे प्रभु के साथ भी एक नया रिश्ता हम बनाए। बीते हुए साल में हमारा रिश्ता उतना गहरी नहीं थी। कई तरह का पाप, कमी, कमजोरी हमारे जीवन में हमने महसूस किया। कई गलतियां हमने किया जिसकी वजह से प्रभु के साथ रिश्ता कमजोर हो गया। एक नया साल जो प्रभु ने हमको दिया है उसके लिए हम धन्यवाद दें। और ये नया साल में कैसे हम जीना है, एक इच्छा हमारे मन में है, एक निर्णय हमारे जीवन में है, वो पूरा होने के लिए प्रभु से विशेष कृपा हम मांगे। आइए मिलके हम ये आराधना में भाग ले। बीते हुए दिनों में प्रभु ने जो दिया है आशीष, उसके प्रति हम धन्यवाद दें। दाऊद राजा इस तरह कहता है, स्तोत्र संख्या 40 वचन संख्या 6, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए हैं। तू अतुलनीय है। यदि मैं तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूँ तो वे इतने अधिक है कि मैं उनके वर्णन में असमर्थ हूँ। प्रभु आपके महान कार्यों का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आशीष और कृपा प्रभु ने हमको दिया है, हमने पाया है, छोटे मोटे। लेकिन प्रतिदिन का जीवन में हम दुनियादारी जीवन जीते वक्त ये महान आशीषों को हम पहचान नहीं पाया। इसलिए समय के हिसाब से, समय के अनुसार हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाया। आज हम जीवित है। 365 दिन पहले, माने एक साल पहले जैसे हम ये नया साल मनाया, तो आज के इस दिन में हम जिंदा है, सकुशल है, जीवित है। बहुत सारे समस्याओं से बचाकर, मृत्यु से बचाकर, बीमारी से बचाकर प्रभु ने हमको आज यहाँ उपस्थित कराया है। और वही प्रभु के सामने और एक बार हम एकत्रित हुए हैं आराधना करने के लिए। तो आइए, अभी हम जीवित है, यही प्रभु का सबसे बड़ा देन है। ये नया साल का नया गिफ्ट है। बीते साल में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, संजित रखा। वो ईश्वर की आराधना करें खुशी के साथ, आनंद के साथ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आराधना करते हुए यीशु को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ।
की सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु की सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। प्रभु का नाम लूँगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। खुशी के साथ मैं प्रभु का नाम आनंद के साथ लेते हुए हमारे प्रभु मसीह का आराधना हम करें। चढ़ाऊंगा। बीते जीवन का सारा निराशा, दर्द भरी यादें दूर करके अलग रखे हम प्रभु मसीह की आराधना करें। प्रभु का नाम लूँगा। प्रभु का नाम लूँगा। प्रभु का नाम लूँगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूँगा। 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 आराधना 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 हल्लेलुया 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 यीशु तेरी आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया मुक्ति तेरी आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया अब्बा तेरी आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया आत्मा तेरी आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया पावन रोटी आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया शांति दादा आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु तेरी आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु तेरी आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया अब्बा तेरी आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया मेरा यीशु आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया मेरा पिता आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया संगय दादा आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया शांति दादा आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया
मुक्तिदाता आराधना, हालेलुया हालेलुया, जीवन दाता आराधना, हालेलुया हालेलुया, नया जीवन मुझे दे दो, हालेलुया हालेलुया, शांति मुझ में भर दीजिए, हालेलुया हालेलुया, 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 आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, बीते जीवन को समर्पित करते हुए धन्यवाद देते हुए स्तुति करे, हालेलुया। मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, मेरे अब्बा, मेरे यीशु, मेरी आत्मा तेरी आराधना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद यीशु, मेरा सुंदर जीवन के लिए तेरी आराधना, मेरी आराधना, मेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। माँ मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। माँ मरियम, इस विषय में हम इन दिनों में क्रिसमस में मनन किया। मरियम के लिए जो खबर सुनाए गए खुशखबरी नहीं थी, बल्कि दुख का खबरी थी, निराशा का, डर का एक खबर था। लेकिन प्रभु के योजनाओं को पहचानने वाले, प्रभु के बातों को समझने वाली मरियम प्रभु का स्तुतिगान करती है, कहती है पवित्र है उसका नाम। हमको इस तरह खबर सुनने के लिए मिलेगा, हमको जीवन में कुछ दुख तकलीफ सहने के लिए मिलेगा। हम प्रभु के खिलाफ हो जाते हैं, परिजनों के खिलाफ बोलते हैं, पड़ोसी के खिलाफ बोलते हैं, परिवार वालों के और जीवन साथी के खिलाफ बोलते हैं, माता पिता के खिलाफ बोलते हैं, बच्चों के खिलाफ बोलते हैं। ऐसा एक साल हमने बिताया भी होगा, है ना? ऐसा ही हमने जिंदगी बिताई बीते एक साल में। एक पल सोचिए, बीते साल हमारा जीवन शिकायत का जीवन थी या धन्यवाद का? धन्य है वो व्यक्ति जो शिकायत करने का वक्त होते हुए भी शिकायत नहीं किया हो, बल्कि प्रभु को धन्यवाद दिया हो, या अपने प्रियजनों को सही मन से मनोभाव से सामना किया हो। वो व्यक्ति धन्य है। वो व्यक्ति जीवन भर धन्य बने रहेंगे और प्रभु को गुणगान करते रहेंगे, और वो व्यक्ति जीवन भर प्रभु का आशीष प्राप्त करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। माँ मरियम को कम से कम एक साल, उसके बाद यीशु जब तक बड़े नहीं हुए और कुछ साल भी दुख का समय ही था, कष्ट का समय था, कभी कभी डर का या निराशा का एक वक्त थी। लेकिन मरियम कहती है आपका नाम धन्य हो, पवित्र है उसका नाम। इसलिए मरियम का बाकी जीवन सुंदर था।
भय में नहीं थी, निराशा में नहीं था, डरने का वक्त नहीं था। फिर बाद में ओ मरियम, आजकल बहुत सालों से मरियम को हम धन्यवाद देते हैं, मरियम को आदर करते हैं, मरियम का भी गुणगान करते हैं। कारण क्या है? ईश्वर के महान कार्यों को देखते हुए, दुख का परिस्थिति होते हुए भी गुणगान करते रहे। कहती है मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे बीते जीवन थोड़ा दुख तकलीफ से भरा हुआ था। ऐसे बहुत सारे दुख देने वाले परिस्थिति से ही गुजरना ही पड़ा। क्या हम प्रभु को धन्यवाद दिया, या जीवन भर हम शिकायत के साथ, निराशा भरा हुआ, बोझ भरा मन के साथ जीवन बिताया, जिसके चलते दूसरों को भी हम दुख दिया हो, बोली वचन द्वारा। कुछ भी हो प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम का समान अभी बचा हुआ जीवन, प्रभु को आदर करते हुए, धन्यवाद देते हुए जीवन जीना। हमको जिसने दुख दिया हो, हमारा स्थिति को खराब कर दिया भी हो, हमारा सपना को चकनाचूर कर दिया भी हो, उसको भी हम समर्पित करें। उसके प्रति हमारा दुख, हमारा निराशा, हमारा गुस्सा, हमारा शत्रुता, बदला का भाव सब हम छोड़कर एक नया साल में हम प्रवेश करेंगे। ये नया साल में हम एक नया जीवन, एक नया मनोभाव धारण करके जीवन बिताएंगे, जैसे संत पौलुस ने हमने बताया हो। हमारे जीवन में काफी लोग ऐसा है, बीते हुए जीवन का सारे दुख तकलीफों को, बोझ को कल के लिए भी मन में जीवन भर सिर में रखकर जीवन बिताते हैं। वैसे लोग क्या करते हैं? आने वाले दुख को आज भी अपने सिर में रख देते हैं। ये मनोभाव हम सब में है, कई लोगों के जीवन में है। बहुत पुराना दुख को, तकलीफ को कल के लिए भी उठाने के लिए तैयार करके रखे हैं। कल होने वाले दुखों को आज भी, माने कुछ दिन पहले ही अपने जीवन में रख देते हैं। क्या हालत है ऐसे लोगों का जीवन, क्या मनोभाव है ऐसे लोगों का जीवन में। आज का दुख आज के लिए काफी है, यीशु कहता है। वे ऐसे लोग समझ सकेंगे जो प्रभु के साथ समय बिताएंगे। मरियम को देखो, दुख का हालत में भी प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि मरियम प्रभु के साथ जीवन बिताया। इसका मतलब ये नहीं है कि विपत्ति मरियम से दूर रही, नहीं, साथ में ही था। परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, बल्कि उल्टा ही था। फिर भी मरियम प्रभु को गुणगान करती है, इसलिए उनका आगे के जीवन में तकलीफों को ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा। करना ही पड़ा, लेकिन उसको पार करने के लिए ताकत मिला। इसलिए परेशानी आएगा ही, भक्तों के जीवन में भी होगा, विपत्ति सबके जीवन में आएगा, लेकिन सामना करने का, पार करने का, जीतने का शक्ति प्रभु के साथ जीने वालों के साथ होगा, प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाले लोगों के साथ होगा। दाऊद राजा क्या कहता है? ईश्वर पर भरोसा रखने वालों के जीवन में विपत्ति आएगा, लेकिन प्रभु उन्हें बचाता है। बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संज्ञा 8। प्रभु का दूत उसके भक्तों का भास, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। इधर लिखा है विपत्ति से बचाएगा प्रभु भक्तों को, प्रभु का दूतगण। इसका मतलब ये नहीं विपत्ति नहीं आएगा, आएगा। यीशु के जीवन में विपत्ति आया, सभी संतों के जीवन में विपत्ति परेशानी आई, लेकिन उसको सामना करने का शक्ति, आत्मा बल प्रभु ने प्रदान किया। इसलिए ये नया साल उसमें भी होगा, तकलीफ होंगी, ये जीवन का हिस्सा है, वो होगा, लेकिन उसको प्रभु मसीह के समान, मां मरियम के समान, अनेक संतों के समान सामना करने का मनोबल, आत्मीय बल हमको चाहिए। वो तभी होगा जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, जिएंगे, वचन का मनन करेंगे। उसके लिए कृपा हम मांगना है ये नया साल में। ये आराधना आप लोगों को इसी के लिए मदद करे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। जीवन पर दुखी होकर जीना नहीं। कई लोग प्रभु को अपना दुख नहीं देता है, नहीं बताता है, अपना सारा बोझ तकलीफ, अपना आंसू खुद अनुभव करते हैं। काफी लोग अपना आंसू खुद पीते हैं,
सारा दुख खुद वहन करते हैं। प्रभु का वचन क्या है? मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। दाऊद राजा कहता है, जब दाऊद राजा प्रभु का भक्त बन गया, प्रभु के महान कार्यों को, दया को, करुणा को, क्षमा को, प्यार को महसूस किया, तब उन्होंने अपने भक्ति से भरा हुआ वो ज्ञान प्रकट किया। प्रभु, मेरे दुख का हिसाब, आंसुओं का लेखा आपके पास है, आपके पास है। ये प्रभु भक्त ये बता सकते हैं। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र संज्ञा 56 वजन 9 और 10 का वजन है। हम इस वक्त जहां भी हो यीशु की ओर हाथ बढ़ाकर बोलेंगे। आप लोग जहां भी हो इस वक्त ये विश्वास का वचन, दाऊद का विश्वासमय जीवन का ये वचन हम भी दावा करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, मेरी विपत्तियों का विवरण, मेरी विपत्तियों के विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा, और मेरे आंसुओं के लेखा तेरे पास है। तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। आप मेरे साथ है। दोनों हाथों को यीशु के बढ़ाइए। आपके जीवन में शत्रु व्यक्ति केवल नहीं होगा, परिस्थिति आपके खिलाफ है, आपका शत्रु है। आपका बीमारी आपका शत्रु है, आपके खिलाफ है, जो आपको दुख देते हैं, आपको निराश कर देता है, आपका तकलीफ देती है, आपको दर्द देता है, आप भविष्य के प्रति चिंता का कारण बन जाता है। वो शत्रुओं को समर्पित करे, व्यक्ति को नहीं, जीवन का अवस्था को, परिस्थिति को, दुख को, तकलीफ सब हमारे शत्रु है। क्योंकि प्रभु ईश्वर हमको शुरू में सब कुछ नया दिया था, अच्छा दिया था, सुख शांति दिया था, लेकिन हमारे ही वजह से, गलत आचरण की वजह से, मर्जी के जीवन जीने से, अंधविश्वास का जीवन जीने से, पाप का, अशुद्धता का जीवन जीने से हमारा स्थिति हमारे खिलाफ हो गया, परिस्थिति हमारे खिलाफ हो गया, कुछ व्यक्ति हमारे खिलाफ हो गया, ईश्वर ही हमसे दूर चले गए। ईश्वर नहीं, ईश्वर से हम दूर चले गए, इसलिए ईश्वर का आशीष हमसे दूर चले गए, इसलिए दुनिया का परिस्थिति हमारे खिलाफ हो गया, अनुकूल में नहीं है। इसलिए ईश्वर का पास हम रहे। जैसे प्रभु का वचन कहता है, दाऊद राजा कहता है, ईश्वर मेरे साथ है। एक भक्त के लिए विश्वास होना है, तो ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। वह ईश्वर ने बोला है 365 दिन के लिए, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने बोला है, हर दिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, इसलिए हम प्रभु का आशीष से वंचित रहना पड़ता है। विपत्ति हमारे जीवन में आ जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। समर्पित करें अपने जीवन, बीते जीवन में जो दुख तकलीफ आपको सुनने के लिए, समझने के लिए, सामना करने के लिए आपको मिला है, ये सब प्रभु को समर्पित करें। अभी जो वही परिस्थिति आपके जीवन में होंगे वो भी समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन में दुख देने वाला हर शत्रुता का अवस्था, परिस्थिति, बीमारी हट जाए। स्तुति करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, मेरा इस जीवन में जो शत्रु है, पाप का, रोग का, दुख का, तकलीफ का, विपत्ति का, निराशा का शत्रु हट जाए, हटना पड़ेगा। उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। मेरा प्रभु मेरा गढ़ है, प्रभु मेरा रास्ता है, प्रभु मेरा भरोसा है, प्रभु मेरा साथ है, मेरे साथ है, वो मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना। गाएंगे, मेरी आत्मा गाती प्रभु गुणगान, प्रभु में ही है सदा प्रसन्न। यीशु, मेरी आत्मा आराधना में भाग लेने वालों को नया दिशा, नई आशा, नया रास्ता, नई आस्था मिल जाए। प्रभु
मेरी आत्मा माँ मरियम के साथ मिलकर हम भी प्रभु के गुणगान करें। सदा प्रसन्न अपनी विंदसी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा गाती है प्रभु का गुणगान। मेरा मन अपनी मुक्तिदाता में है प्रसन्न। मेरी आत्मा गाती प्रभु गुणगान। प्रभु में ही है सदा प्रसन्न। मेरी आत्मा गाती प्रभु गुणगान। प्रभु में ही है सदा प्रसन्न। प्रभु में ही है सदा प्रसन्न। हे प्रभु यीशु, आपके साथ, आपके माँ मरियम के साथ, अनेक संतों के साथ हम भी अपने आज का अभी इस वक्त का दुख तकलीफों के साथ मिलकर धन्यवाद भी देते हैं प्रभु। बीते हुए दिनों के लिए धन्यवाद। हमने बहुत सारी शिकायतें की है प्रभु, बहुत धन्यवाद नहीं दे पाया, इसलिए मेरे जीवन में आशीष का कमी अभी भी है। धन्यवाद की प्रार्थना किया होता, धन्यवाद का भाव में जिया होता प्रभु, हम आपका आशीष से कितने पहले ही संपन्न बन जाते। यीशु, आपका आशीषों का संपन्नता का कारण यही है, आप अपने दुख के तकलीफ के बीच में भी वो प्याला उठाकर ही धन्यवाद की प्रार्थना किया। प्रभु, इस तरह दुख सहने की कृपा भी हमको दे प्रभु। दुख तकलीफों से भिन्न नहीं है हमारा जीवन। ये नया साल में भी जितने भी आशा करेंगे दुख तकलीफ हमारे साथ होंगे। जैसे यीशु आपके साथ भी दुख तकलीफ साथ रहा, ये हमें दरिद्र बनाने, दुखी बनाने, निराश कर देने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु से जोड़ कर रखने के लिए है, ये समझने के लिए कृपा मिले। उसके लिए का माध्यम है हमारा विपत्ति, दुख, तकलीफ, परेशानी। ये जीवन का हिस्सा है, समझते हुए जीने कृपा मिले। अगर आपका अनुकरण करेंगे, आपके जीवन का वास्तविकता को हम समझेंगे तो हम शिकायत नहीं करेंगे। अभी आज से लेकर प्रभु सब कुछ माँ मरियम का समान धन्यवाद का भाव में देखते रहेंगे, अनुभव करेंगे, ताकि वो मेरा दुख तकलीफ दूसरों के लिए भी अनुग्रह का माध्यम बन जाए। जैसे यीशु आपका दुख तकलीफ हमारे लिए आज आशीष का माध्यम बना है। माँ मरियम को दुख तकलीफ ही हमारे लिए मुक्तिदाता के लिए रास्ता खोल दिया है। प्रभु, हमारे माता पिताओं को हम याद करते हैं जो अपने बच्चों के लिए दुख तकलीफें सहते हैं। वो माता पिताओं का दुख तकलीफ अपने बच्चों के लिए अनुग्रह का आशीष का माध्यम बन जाए। ये बातों को समझने की कृपा सभी बच्चों को, युवक युवतियों को प्राप्त हो। माता पिताओं को दुख तकलीफ देखते हुए अपने जीवन में माता पिताओं के प्रति आंतर सम्मान, प्यार भरने के लिए, वो भाव में जीने के लिए कृपा हम मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन इस तरह हमें याद दिलाता है। संत पौलुस कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वचन संज्ञा 10, उसमें हम इस तरह पढ़ते हैं, एक नया स्वभाव धारण किया है। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता है और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता। नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो नयापन नया कपड़े में नहीं है, माने बाहरी रूप भाव में नहीं है हमारा नयापन। हमारा आचरण में, मनोभाव में, व्यवहार में, बोली वचन में, हमारे रिश्ते में,
स्वभाव में नयापन दिखना चाहिए, आत्मीयता में गहराई महसूस करना है। वो तो मालूम है जल्दी तो नहीं होगा, धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है प्यारे भाई बहनों। एक कपड़ा पहनना, नया कपड़ा करना मेहनत की बात नहीं है, यहाँ बहुत ध्यान देने की बात नहीं है। अपने जीवन में तमाम परिस्थिति में, स्वभाव में एक रूपांतरण, एक नयापन होना है, उसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हर एक शब्द में हमको ध्यान देना पड़ेगा, हर एक स्वभाव में हमको ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर, कोलोसियों के लिए लिखा हुआ पत्र माने वो जनता के लिए संत पौलुस याद दिलाता है, वो सब पुराना स्वभाव उनका कर्म उतारना है और एक नया स्वभाव धारण करना है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर, देखो नया स्वभाव हमें प्रभु का प्रतिरूप में बना देगा। नया कपड़ा नहीं, नया भाव, नया मनोभाव, नया जीवन, विश्वास में जीवन का गहराई, वो हमें ईश्वर के बराबर बना देगा। यीशु कहता है मेरे स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, माने ईश्वर ने जैसे दया दिखाई उसी प्रकार दया हम भी प्रकट करना है। इसी में नयापन, बाहरी रूप रंग में नहीं नयापन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज से लेकर, पहले हम ध्यान दिए थे शुरुआत में, लेकिन कई लोगों का ध्यान जनवरी तक समाप्त हो गया, फरवरी महीना से शुरू नहीं हो पाया। धीरे धीरे हमारा वो सीरियसनेस, ध्यान हल्का हो गया, कमजोर हो गया। तो दुनिया के अनुसार पुराना जैसे होता है वैसे जीने लगे, जैसे एक इंक्लिनेशन है, जैसे मन में एक इच्छा होती है उसी प्रकार जीना शुरू किया। ये जरूरी नहीं हमारा सारी इच्छाएं हमको अच्छा बना देगा, नहीं, हमारे मनुष्य बनकर जीने वालों का, सारे लोगों का इच्छाएं ये धरती की मिट्टी में मिला हुआ जैसे स्वभाव के अनुसार होगा। हमको स्वर्ग से भरा हुआ एक इच्छा, उसके लिए स्वर्ग से एक रिश्ता होना चाहिए। ये यीशु से इस तरह का आराधना से एक रिश्ता होना चाहिए, प्रतिदिन वचन से एक रिश्ता होना चाहिए, धर्मी लोगों के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए, बार बार वचन सुनने वाला एक व्यक्ति बनना चाहिए। तभी तो ये वचन में लिखा हुआ वचन पूरी होगी। प्रतिरूप, ईश्वर को प्रतिरूप बन सकते, अच्छे लोगों को प्रतिरूप बन सकते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में जो सपना देखा है, ये इच्छा रखा है, उसके अनुसार रूपांतरित हो जाएंगे। एक नया स्वभाव धारण करें, वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता है और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता। तो हम जहां भी रहे, जहां भी जाए, वहां हम दूसरों के लिए रूपांतरित व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 16 में इस तरह हम पढ़ते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही है, किंतु हमारा आभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नई जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। वचन कैसा है? संत पौलुस कैसे कहा है? हम हिम्मत नहीं हारते, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण हो जा रही है। हमारी शरीर की शक्ति माने पौलुस को बहुत दुख सहना पड़ा। यीशु के लिए प्रवचन देते समय, यीशु के लिए बहुत सफर करते समय, भजन सुनाते समय बहुत सारे दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन यीशु के प्रति, धार्मिकता के प्रति, वचन के प्रति उनके जीवन में बदलाव नहीं हुआ। माने धार्मिकता का जीवन वो जीते रहे। शक्ति भले ही क्षीण हो जा रही हो, किंतु हमारा आभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस ये तो बताया, उनके कई सालों के बीच में यीशु के लिए वचन सुसमाचार सुनाने के लिए जो सफर किया, इसके बीच में बहुत सारे दुख सहना पड़ा। अगर शुरू में 2-3 रुकावट को जिन्होंने देखा और समस्याओं का सामना किया, और उसी वक्त अगर वो सफर खत्म किया होता तो इतने सारे वचन नए विधान में हमको नहीं मिलते। प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना किया संत पौलुस, पेत्रुस, यूहन्ना जैसे लोग, लेकिन
देखो वचन क्या है, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण हो जा रही हो, किंतु हमारा अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। वो कैसे मिला होगा? वो यीशु से जुड़ा रहता था, वचन से जुड़ा रहता था, इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी, शक्ति कमजोर होने पर भी नया भाव, नया शक्ति उसको मिलती रही। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम संत पौलुस जैसे बाहर जाकर बहुत बड़ा जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं रखा है, लेकिन प्रतिदिन का जीवन में हमको बहुत सारे दुख तकलीफों को सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को धार्मिकता के कारण, कुछ मम्मी लोगों को घर में भला काम करने पर भी अपने जीवन साथी से सहयोग नहीं मिलते हैं, मारपीट खाना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और बच्चे लोग उनको बहुत दुख देती है। काफी मम्मी लोग वचन में भरोसा रखे, यीशु में भरोसा रखते, जिम बिताते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। शक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने पर भी वे प्रभु के वचनों पर भरोसा रखते हुए जीते हैं। ये आराधना, एक मिस्सा बलिदान, ये एक रात्रि जागरण, ये एक दिवसीय साधना, यह वचन थोड़ा समय सुनना या पढ़ना, इससे हमारे लिए हमारा हिम्मत को बढ़ा देता है, हमारे शरीर को चंगा कर देता है, हमारे आत्मबल को बढ़ा देता है। श्री प्यारे भाई और बहनों, हम हिम्मत हारने का वक्त में हम प्रभु के पास आए, उससे जुड़े रहे। होगा हमारे जीवन में परिस्थिति हमेशा हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विपरीत है, क्योंकि दुनिया का शक्ति, अंधकार की शक्ति ये ताकत में है कि कब हमको भटकाए, हमें गिरा दे, पाप में गिरा दे, पाप में फंसा दे, हमको जितना दुख दे सके इस सोच में है। हालेलुया। हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। हम इस वक्त यीशु के सामने हम घुटने टेकेंगे, यीशु की हम आराधना करेंगे। प्रभु ईश्वर सब कुछ नया बना देता है। यीशु ने कहा है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। तो हम नया जीवन के लिए इंतजार करें। ये नया जीवन किसी के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। नया जीवन हमारे मन में है। जब तक हम ये नया मन प्रभु को समर्पित नहीं करेंगे, हमारे ईश्वर को नहीं बताएंगे, हम वो नया जीवन अनुभव नहीं कर पाएंगे, विदित नहीं कर पाएंगे। प्रभु ईश्वर सब कुछ नया बना देता है। दाऊद राजा कहता है, स्तोत्र संख्या 104 वचन संख्या 30, तू प्राण भूख देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं, और तू पृथ्वी का रूप नया बना देता है। ईश्वर का भूख। निवेदन में हम देखते हैं, यीशु शिष्यों के ऊपर भूख कर कहा, आत्मा ग्रहण करो। उसी दिन से शिष्यों के जीवन में एक नयापन हम देख सकते हैं। उन लोगों ने सब कुछ नया धारण किया, नया स्वभाव, नया शक्ति, नया मनोभाव, नया एक ऊर्जा, नया एक उत्साह, वे धर्मोत्साही बने। हम भी प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु हमको वे नया बना दे, प्रभु हमारा स्वभाव को नया बना दे। हमारे जीवन में बहुत सारी बुरी आदतें हैं, स्वभाव में बुरी आदतें हैं, गलत आचरण हमारे जीवन में है। इस वक्त ये आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक कम से कम कुछ 1-2 बुरी आदतों का शिकार होंगे। नशेबाजी का, या गुड़ का सदा सा खाने का, या बार बार झूठ बोलने का, अश्लीलता बोलने का, अश्लीलता देखने वाले होंगे। लड़ाई झगड़ा कुछ लोगों का आदत है, एक हैबिचुअल एक्शन है। ये अन्य बुराई होंगे आपके जीवन में जो आपका आदत बन गया हो। समर्पित करेंगे प्रभु से, हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमें नया बना दे, हमें शुद्ध कर दे। एक पल अपने आंखों को बंद करके हम प्रभु के सामने अपने सभी बुरी आदतों को समर्पित करें। आप जो निर्णय लिया है नया बनने का, नया स्वभाव धारण करने का, नया अच्छा रिश्ता बनाने का, पुराना गंदा रिश्ता तोड़कर सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाने का आपका कारण बन गया। जो रिश्ता केवल पुराना भी नहीं, पाप का ही रिश्ता है, वो रिश्ता से छोड़ दे। प्रभु का वचन कहता है, मैं एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएगी और उन्हें कोई याद नहीं करेगा। समर्पित करें, प्रार्थना करें कि हम बीते जीवन का दुखों को कल भी कैसे
वहन करेंगे, धारण करेंगे, सोचकर जीने का सोच छोड़ दे। आने वाले दुख तकलीफों को समय के पहले, मतलब आज हम अपने मन में रखकर बोझ उठाकर जीवन न बिताए तो आने वाला खुशी और आनंद हमसे नष्ट हो जाएगा। सब कुछ नया बनने की कृपा मिले। हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हुए एक बस्तुति करेंगे और गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना यीशु तेरी आराधना, यीशु मेरे इस बुरी स्वभाव को, बुरी आचरण को दूर कर दे। पवित्र आत्मा यीशु मुझे नया बनाने की कृपा दे, सब कुछ नया बनने की कृपा दे। उसके लिए पवित्र आत्मा हमें प्रदान कर दे। प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। यीशु की ओर हाथ बढ़ाते हुए नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उधर आ, हम पर तू आ जा। स्वर्ग खोल कर तू उधर आ, हम पर तू आ जा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। दोनों हाथों को अपने सिर पर, माथे पर रखिए, समर्पित करें। हम नया जीवन जीना शुरू किया था, लेकिन हमारा मन का खराब मनोभाव, आपका गुस्सा, आपका ईर्ष्या, आपका मन मुड़ाव का भाव, बदला लेने का भाव, दूसरे लोगों का बुराई देखने का आपकी इच्छा और अन्य गलत भावनाएं आपको, आपकी जिंदगी को खराब कर दिया, पुराना बनाया। शायद आपने जैसे सोचा था वैसा एक नया जीवन नहीं बिता पाया। वो जिंदगी का स्थिति, वो स्वभाव अभी भी आपके जीवन में है। वो गुस्सा, वो ईर्ष्या, वो मिथ्या भाव, घमंड, ईर्ष्या और वासना का भाव, अशुद्धता, बदला का भाव, शत्रुता का भाव, वो सब हमारे जीवन से, मन से दूर हो जाए, ताकि सबके साथ हमारे रिश्ता, हमारा जीवन चर्या सब नया हो जाए। हम प्रार्थना करे गाएंगे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दो, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। यीशु मुझे बदलना है। नया बना दे, मैं ये सब पाप, ये गलती बार बार करता हूँ, करते हैं प्रभु। इसके चलते मेरा रिश्ता, मेरे साथ अन्य लोग बहुत गुस्सा में हैं प्रभु, मुझे गलत समझते हैं, मेरे बुराई बोलते हैं प्रभु। कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। प्रार्थना हम करें, हमारा आज से लेकर प्रभु ये पूरा साल आपके साथ रिश्ता बना सके। प्यारे भाइयों बहन, ये आराधना में भाग लेते समय आप बीते जीवन का गलत रिश्ताओं को समर्पित कीजिए। यीशु के साथ, धर्मी लोगों के साथ
अच्छे लोगों के साथ हमारे रिश्ता उतना अच्छा नहीं बनाया, दुनिया के साथ गंदे लोगों के साथ शायद हम रिश्ता बनाए होंगे, उसके चलते मेरी ज़िंदगी और बर्बाद हो गई। उनके साथ रहने के कारण बहुत सारे बुराई करना पड़ा, बोलना पड़ा, देखना पड़ा प्रभु, जिसके चलते मैं पुराना और खराब व्यक्ति बन गया प्रभु। मेरी बुरी आदत जो दूसरे लोगों के साथ रहने के कारण मैं सीख लिया, शुरू किया और ज़्यादा खराब करने लगे प्रभु। ये बुरी आदतों से छुटकारा मुझे चाहिए। हो सकता है अशुद्धता, अश्लीलता, नशेबाजी, गुटखा, खैनी या अन्य खराब चीज़ खाने का, उसका सेवन करने का आदत आपके जीवन में बढ़ गया। आप अन्य लोगों के साथ रहने का कारण मोबाइल द्वारा बहुत गंदा गंदा कार्य देखने शुरू किया, अपना जीवन में शरीर में ये सब करना शुरू किया, दूसरे लोगों को गंदा काम करने के लिए सिखाया भी हो, चोरी करना शुरू किया हो, कभी पकड़ाया गया नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं गलतियों को नहीं माना, सीरियस नहीं लिया, इसलिए कई जवान लोग वो पाप में बढ़ता गया। यीशु इस वक्त ये आराधना में भाग लेते समय हे पवित्र आत्मा मुझे हम सबको प्रभु, जिन लोगों के लिए मैं अभी इस वक्त याद करके प्रार्थना करती हूँ, मम्मी लो, पापा लो, ध्यान दे अपने बेटा बेटी के लिए जो ये आराधना में भाग लेता नहीं है प्रभु, उनका जीवन में परिवर्तन आ सके। हम प्रार्थना करें, एक वस्तु ये करे, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, पवित्र आत्मा में उतर आवे, उनका जीवन का सारा पुराना बंधन खुल जाए, अशुद्धता का, अश्लीलता का, बुराई का, नशा का नया बना दे प्रभु। पावन लघु धोकर, पावन लघु से धोकर हमें शुद्ध करे, नया बना दे, शुद्ध कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, ईमानदारी के साथ गाएंगे, प्रभु मुझे नया बना दीजिए, उसके लिए पवित्र आत्मा से भर दीजिए। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। समर्पित करेंगे। ये नया साल में आपका बहुत सारे सपनाएं हैं, बहुत पुराना लंबी सपनाएं हैं, पूरा हो जाए प्रभु यीशु। इसी साल में जो निसंतान है, काफ़ी सालों से प्रभु इलाज करके थक गए हैं प्रभु, निसंतान दंपतियों को ये नया साल में एक नया खुशखबरी प्रभु मिल जाए, जैसे माँ मरियम को, एलिज़ाबेथ को, अन्ना को, प्रभु सारा को एक खुशखबरी मिली, और अनेक भक्तों को जो प्रभु का वचन में विश्वास करके जीवन बिताया। खुशखबरी केवल सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए, साथ में नए बच्चों के साथ जीने की कृपा मिली। निसंतान दंपतियों को समर्पित करते हैं। और बहुत सालों से शादी के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, रिश्ता आया टूटता गया, रिश्ता आया टूटता गया। प्रभु जिनका शादी नहीं हुआ है प्रभु, उनका शादी जल्दी इसी साल में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु को ढूंढते हैं प्रभु जरूर उनका प्रार्थना सुनने की कृपा कर प्रभु। और ऐसे बहुत सारे युवक युवतियाँ हैं या कुछ बड़े लोग हैं, अच्छा से डिग्री होने पर भी, अच्छा से पढ़ाई होने पर भी प्रभु उनको एक अच्छा नौकरी नहीं मिला हो, काफ़ी सालों से अच्छा नौकरी ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु। हमारे डिवाइन सेंटर में आकर जितने लोगों ने इस सब निवेदन चढ़ाकर प्रार्थना मांगे हैं, यीशु उनको प्रत्येक व्यक्ति को हम समर्पित करते प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये नया साल में उनका प्रार्थना दया याचना स्वीकार कर दे। ये नया साल उनके जीवन में एक नया खुशखबरी उसको मिल जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसके लिए हम प्रार्थना करते, एक स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आराधना 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की आराधना जिसकी महिमा हो हालेलुया आराधना 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 यीशु 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 उनके जीवन में बीते हुए जीवन में जवान के दिनों में पाप करके गलती करके दुनिया का अनुकरण करके प्रभु यीशु अगर आपका अनुग्रह को खंडन कर दिया है रोक दिया है ये आराधना के कारण ये नया साल में नया जीवन जिएंगे ये निर्णय के कारण उनके जीवन में सारा बंधन खुल जाए प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार निवेदन के अनुसार इच्छा पूरा करने की कृपा आशीष प्रदान करने की कृपा दे प्रभु यीशु हालेलुया 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 प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं बहुत बड़े लंबी बीमारी से पीड़ित लोगों को रोगियों को हम समर्पित करते हैं यीशु उनके आंसुओं को बहुत लंबा आंसू है उनका बहुत बड़ा दर्द शरीर का विशेषकर बाद में उनका मन का भी उन रोगियों को हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु बहुत साल से बिस्तर में पड़ा हुआ है कितने लोग ऐसे हैं प्रभु यीशु चर्च में जाकर के मिस्सा बलिदान में भाग ले कि पाप स्वीकार करें यीशु को एक बार ग्रहण करें प्रभु इस विश्वास इच्छा मन में रखते हुए जीवन जीने वालों के हृदयों को मन को शरीर को शक्ति प्रदान करके उन्हें चंगा कर दे प्रभु यीशु जो अपने रोगावस्था में बीमारी की परिस्थिति में बहुत निराश होकर जीवन बिताते हैं प्रभु यीशु उनको आपके पास आने का आपको ग्रहण करने का आपका वचन सुनने का जो पाप स्वीकार करने की कृपा दे प्रभु यीशु इसके अलावा और अन्य कोई होंगे प्रभु यीशु जो लोग बहुत बड़ा बीमारी से पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना करते हैं मैं खुद बीमार हूँ प्रभु यीशु काफ़ी सालों से काफ़ी दिन से प्रभु मुझे भी स्वस्थ चंगा कर दे प्रभु यीशु इस तरह प्रार्थना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस वक्त चंगा कर दे यीशु सिर से लेकर पाप तक जो बीमारी से पीड़ित है वो बीमारी के चलते हजारों रुपये खर्च किए भी हो कई लोगों की बीमारी प्रभु पकड़ नहीं पाया है टेस्ट करने पर भी उनको भी स्वस्थ चंगा करने की कृपा कर प्रभु यीशु इस वक्त हम काफ़ी लोगों को वेदी में हम समर्पित करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु साथ ही साथ मानसिक रूप से चिंताजनक जीवन जीने वाला डिप्रेशन में चले गए लोग प्रभु यीशु ऐसा अंधकार का शक्ति कई लोगों को पीड़ा देते हैं मन का खुशी निकाल दिया है जल्दी जल्दी उनके मन में बार बार एक तरह का दुख समा जाता है आ जाता है नींद उड़ गई है काफ़ी सालों से उन लोग अच्छा से सोया हुआ नहीं है प्रभु यीशु समस्या बहुत होंगे परिवार का समस्या अपनी बीमारी का समस्या बच्चों का समस्या जीवन साथी का बुराई जीवन साथी का गलत आचरण जीवन साथी का गलत रिश्ता शादी के बाद बाहर दूसरा गलत रिश्ता इसके चलते परिवार टूट गया है उनको भी समर्पित करते हैं यीशु ये नया साल अनेकों के लिए हजारों के लिए प्रभु यीशु विशेषकर आराधना में भाग लेते हैं आराधना में भाग लेकर जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उन लोगों के जीवन में प्रभु यीशु इस साल का शुरुआत में ही कई तरह का चमत्कार देखने की कृपा मिल जाए प्रभु ये आशा रखते हुए यीशु आपके सामने कर आहते हैं आपकी स्तुति करते हैं आपके नाम ले तो महिमा करते हैं हालेलुया यीशु हालेलुया 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 आराधना 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की आराधना हो हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु की आराधना हो हालेलुया 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 यीशु यीशु परम पावन प्रभु पुत्र यीशु हे पवित्र आत्मा सब कुछ नया बना दे सबको चंगा करे सबके मन में शांति भर दे हमारे रिश्ताओं को पवित्र करे भाव का नशा का अशुद्धता का भोग विलास का रिश्ते में पड़े हुए प्रत्येक बेटा बेटी को भाई बहन को पापा को मम्मी को जीवन साथी को स्वस्थ चंगा कर दे यीशु निराशा में पड़े हुए लोगों को ये नया साल नया खुशी का आनंद का प्रभु साल बन जाए प्रभु प्रार्थना करते हैं हाँ ये हम प्रभु की आशीष प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें अंत में प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा इसके बाद न मृत्यु रहेगी न शोक न विलाप और न दुख
क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। प्रभु आपके वचन पर दावा करने का, विश्वास करने की कृपा मिले। ऐसे लोगों का जीवन प्रभु नया बना देगा जो प्रभु से जुड़ा रहेगा, जो प्रभु के वचनों पर विश्वास करेगा, जो प्रभु के वचन रोज पढ़ेगा, जो प्रभु का वचन रोज सुनेगा, जो प्रभु का वचन जीने के लिए कोशिश करेगा, कम से कम उन्हीं का जीवन नया हो जाए। प्रभु ये दावा, ये वचन का शक्ति उनके जीवन में पूरा होने की कृपा कर। ये आराधना के योग्यता से जिसमें भाग लेते हैं उनको भी ये वचन कार्य करे। प्रभु उनके जीवन में ये वचन काम करे, ये वचन सच हो जाए, ये वचन उनके जीवन में मांस बन जाए, जीवन प्रदान करे। आइए यीशु मसीह का आशीर्वाद हम प्राप्त करें।